हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज है लेक्चर थर्ड और हम जो है फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। तो फार्माकोग्नोसी में हमने दो ड्रग्स पढ़ी थी, एलोआई और सीना के बारे में। ठीक है, एलो भी बोल सकते हैं जिसको आप एलोवेरा भी बोलते हैं, और सीना, ठीक है, जो कि एक लैक्सेटिव ड्रग्स हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम लैक्सेटिव्स के बारे में ही पढ़ेंगे, थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे कि लैक्सेटिव क्या होते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि भाई लैक्सेटिव ड्रग्स हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करें, लेकिन होती क्या हैं, कैसे ही अपना काम शो करती हैं, वो हम इस वीडियो में आज जो है वो देखेंगे। तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं भी एक लर्नर हूँ। तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जो है आंसर देने का पूरा जो है वो ट्राई करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लैक्सेटिव पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। ठीक है जी। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, हमारे पास आता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ द कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, हार्ड और लंपी स्टूल एंड डिफिकल्ट पासिंग स्टूल। इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट का मतलब होता है कि कभी कभी होने वाली या जिसमें इरेगुलरिटीज़ हो। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है इरेगुलरिटीज़ होना। हार्ड और लंपी, हार्ड का मतलब होता है सख्त, और लंपी का मतलब होता है जैसे गांठदार होना, ये ढेलेदार, ठीक है, गांठ सी बन जाना, ठीक है, एंड डिफ़िकल्ट पासिंग। तो जो कॉन्स्टिपेशन है एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि बाउल मूवमेंट जो है हार्ड हो जाता है, एक लंपी हो जाता है। लंपी मीन्स जो गांठदार हो जाता है, और डिफ़िकल्ट होता है पासिंग थ्रू द रेक्टम, रेक्टम से पास होने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ जी, तो हम मैं आपको बताऊं तो ये होती है हमारी इस तरह से जो है वो, यहाँ जो है वो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है हमारी। सबसे पहले आप सबको पता है कि खाना हमारी जो है मुंह से शुरू होता है, ठीक है, माउथ से शुरू होगा, जिसमें हमारी जीभ बड़े स्वाद के साथ खाने को लेती है। उसके बाद वो स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद हमारी जो भी एंजाइम्स के द्वारा खाने को जो है वो, प्रोटीन्स वगैरह को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो उस तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन में जाएगा, ठीक है, कॉलन से फिर कॉलन भी तीन चार टाइप में होता है, सिग्मॉइड होता है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, इस तरह से कॉलन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताता हूँ आपको। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना जाएगा तो जो भी हमारे पास लास्ट में जो एब्जॉर्ब्ड फूड का, जैसे मान लो जो भी प्रोटीन्स वगैरह है, ठीक है, जो भी एंजाइम्स है वो उस प्रोटीन को तोड़ रहे नहीं, खाने को तोड़ के प्रोटीन्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में। तो उन सब के बाद जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी हमारा स्टफ़ बचता है, ठीक है, तो वो जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी फाइबर स्टफ वाटर बेस्ड जो भी बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट में आता है, ठीक है, कॉलन पार्ट में आता है। और कॉलन पार्ट में आने के बाद वो जो है फिर रेक्टम से होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, फीसिस के थ्रू। ये सब आपको प्रोसेस पता है, ठीक है जी। तो हमने देखना है कि कॉन्स्टिपेशन कैसे होती है, ठीक है, ये हमने देख लिया कि थोड़ी इस तरह से, हाँ जी। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसमें हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास आती है असेंडिंग कॉलन, ठीक है, ये हमारे पास आता है डिसेंडिंग कॉलन, ये आता है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलन, और यहाँ आता है हमारे पास सिग्मोइड कॉलन। तो खाना जो है यहाँ से जो भी डाइजेस्ट होके आ रहा है, ठीक है, जो भी हमारे पास बाद में लास्ट में फाइबर्स बच रहे हैं, स्टफ़ बच रहा है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद हमारा जो कॉलन है वो क्या कर लेता है कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अगर कॉलन पार्ट जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमें जो है लूज मोशंस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वाटरी स्टूल आएगा, ठीक है, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो स्टूल हमारे पास एक ड्राई मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको पॉटी भी बोलते हैं या पॉपी बोल सकते हो आप, वो जो है ड्राई मटेरियल हमारे पास बचता है, वो हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है जी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, रेक्टम से होते हुए। अब फिर से इसको बनाना पड़ेगा भाई, तो थोड़ा आप ड्राइंग के ऊपर ध्यान न देते हो, समझें कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जो स्टूल है जब वो जो है हार्ड फॉर्म में रहता है और हमारे यहाँ पे रेक्टम में जो है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, मान लो कि वो आगे नहीं जा रहा है, हार्ड फॉर्म में हो गया, पूरा ही पानी उसमें से अब्जॉर्ब्ड हो गया, बिल्कुल पानी जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो हार्ड फॉर्म में हमारे यहाँ पे रहेगा वो, ठीक है, रेक्टम पोर्शन में। और यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी शुरू, पेन होना शुरू हो जाएगी। पेनफुल जो है वो हमारे पास क्या होगा,
जो है वो मूवमेंट होगी, ठीक है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन काउज हो जाएगी जिसकी वजह से पेन होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, रेक्टम के एरिया में। तो वो कॉन्स्टिपेशन का पार्ट होता है कि जब जो है वो बहुत सारा पानी जो है एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई जो है वो फिक्कल मटेरियल हो जाएगा, उसकी वजह से जो है वो हमारे रेक्टम एरिया में जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और हमें ऑब्स्ट्रक्शन काउज करवा देगा। वो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होती है। उसके कारण जो है वो जो हमारा जो फीसिस है वो आगे नहीं निकल पाता है हमारे रेक्टम से और हमें जो है पेन होती है, ठीक है जी। दूसरी बात हमें ये पता होती है कि वो पेन कैसे अराइज होगी यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है हमारी जो इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, तो उसमें जो होते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, सबको पता है ऐसे 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 मूवमेंट होती है जिसके कारण जो है वो खाना आगे आगे जाता है, ठीक है, खाना आगे आगे आगे, जैसे सेम वैसे ही जो है वो फिकल मटेरियल भी आगे आगे होता है, वो रेक्टम में जाएगा, अब वो रेक्टम में आगे नहीं जा पा रहा है, इतना ड्राई हो गए, इकट्ठा यहाँ पे मास बन जाएगा वो, ठीक है जी। यहाँ पे रेक्टम एरिया में इतना मास बन जाएगा वो कि वो आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन जो पेरिस्टालिक मूवमेंट हो रही है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वो होती रहेगी और उसकी वजह से जो है हमें यहाँ पेन होगी, क्योंकि वो तो आगे को धकेल रहा है फीसिस को, लेकिन फीसिस जो है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे पेन होगी और जब हम एक्सरे करवाते हैं तब हमें डिटेक्ट होता है कि यहाँ पे जो है फिकल मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया है और उस केस में फिर हम जो एनीमा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद लैक्सेटिव्स वगैरह देते हैं, ठीक है। तो मेन जो है वो ये हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म आता है, यही मैं शायद आपको आगे समझाता, वही मैंने आपको पहले समझा दिया, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्स्टिपेशन की, एक इरेगुलर बाउल मूवमेंट होती है, इनफ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट होती है, हार्ड और लंपी स्टूल्स हो जाते हैं जिसके कारण जो है डिफ़िकल्टी हो जाती है स्टूल को पास आउट होने में। कॉन्स्टिपेशन एक कंडीशन होती है जिसमें जो है वो 3 स्टूल पर वीक, लेस देन 3 स्टूल पर वीक्स, ठीक है, 3 स्टूल से कम जो है पर वीक में होते हैं उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। मतलब 3 बार आप जो है वो पॉटी करने जाते हो, उससे कम जब हो जाता है वीक्स में, 1 हफ्ते में, तो वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन का जो है वो काउज हो जाता है, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम वही मैं आपको समझा दिया पीछे, यही है कि खाना है हमारी बॉडी में, ठीक है, मूव्स होता है स्टमक से, लार्ज इंटेस्टाइन से, कॉलर में अब्जॉर्ब होता है वाटर बाइल फॉर्मिंग वाटर प्रोडक्ट्स और स्टूल, ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे कॉलर में। मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है पेरिस्टालिक मूवमेंट जिसके कारण जो होता है वो खाना रेक्टम की तरफ जाता है। एट अ रेक्टम स्टूल बिकम सॉलिड बिकॉज वाटर हैज़ बिन ऑब्जॉर्ब, पानी पूरा एब्जॉर्ब हो गया, हमारे कॉलर के द्वारा पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो क्या होता है कि हमारे जो रेक्टम एरिया है वहाँ पे क्या होगा, एक स्लग की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्लग का मतलब होता है वही एक मतलब ढेर से इकट्ठा हो जाएगा और उसकी वजह से जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन काउज हो जाती है, ठीक है। रेक्टम से जो है हमारा जो है वो फिक्कल मटेरियल नहीं निकल पाता है और हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन काउज हो जाती है, ठीक है जी। मैकेनिज्म ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा ये मैंने एक डायग्राम आपको बताई थी कि क्या क्या होता है, जो मैंने आपको पीछे बताई थी, इस तरह से डिसेंडिंग कॉलन हो गया जिसको हम सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं, फिकल इन्फेक्शंस, ठीक है, तो इस तरह से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो है वो हमारे पास डिसेंडिंग कॉल सॉरी असेंडिंग असेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, ठीक है, फिकल इन्फेक्शन है, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन है, रेक्टम है और एनस है, ठीक है। ये आप पार्ट्स यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद भी आगे इनका जिक्र होगा जब यूजेस वगैरह के बारे में लैक्सेटिव के, तो आपको मैं डायग्राम यहीं पे शो कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जो है वो एक स्लग फॉर्म जो होता है वो फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो होती है वो हमें कॉन्स्टिपेशन जो है वो होती है। मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कोग्नोसिस में, फिर भी मैंने आपको जो थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि क्या होती है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी। आगे आपका आता है कि किसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। डाइट की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है, एज की वजह से हो सकती है, रेगुलर बाउल हैबिट की वजह से, मतलब आप जो है वो टाइमली जो है वो अपने पेट को साफ नहीं रख रहे हैं, ड्रग इंड्यूस जैसे ओपॉइड्स हो गए, एंटीहिस्टामिनिक, नारकोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, ये कॉन्स्टिपेशन काउज कर सके। डिजीजी स्टेट, ठीक है, लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, हर्नियाज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, ये सब काउज करवा सकते हैं। डाइसफंक्शन ऑफ माई एंटेरिक प्लेक्सिस। माई एंटेरिक प्लेक्सिस का क्या मतलब होता है, ये वो जो है वो सिग्नल्स होते हैं जो हमारे कहाँ पे होते हैं, ये माई एंटेरिक प्लेक्सिस हमारे जो लेयर्स होती हैं, हमारे जो लेयर्स होती हैं सर्कुलर स्मूथ लेयर जो होती है हमारे किस में होती हैं, स्टमक में होती हैं, वहाँ पे ये जो होते हैं वो पाए जाते हैं।
और हमारे जो है स्टमक की लाइक गैस्ट्रिक जो है वो गैस्ट्रिक जो बनती है उसको ऑपरेट करते हैं, हमारी गट मोटिलिटी को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे गट हार्मोन्स हैं उनको जो है वो ऑपरेट करते हैं। मतलब एक तरह से ये जो है वो ट्रांसमीटर का काम आप समझ सकते हैं कि सिग्नल्स जो है वो देते हैं। ये एंटारिक जो नर्वस सिस्टम है, एंटारिक नर्वस सिस्टम उसका जो होता है वो पार्ट होता है माइंट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है जी। सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिपेशन के? इनफ्रीक्वेंट डेफिकेशन, ठीक है, मतलब जो है वो फिकल मटेरियल का एक्सक्रीट आउट नहीं होना, इरेगुलर मतलब कभी कभी होना, नोजिया हो सकता है, अर्ज टू वॉमिट मतलब वॉमिटिंग आ सकती है। वॉमिटिंग का मतलब है कि उल्टी होना। नोजिया का और वॉमिटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, लाइक कि अर्ज टू वॉमिट, वॉमिट करने का मन हो रहा है। और वॉमिटिंग में आपको जो है वो वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब आपका खाना जो भी आपने खाया पिया वो बाहर निकल जाता है। इसमें सिर्फ आपका जी मचलाता है। फीलिंग क्विकली फुल क्विकली कि आपका पेट भरा हुआ लगेगा। एनोरेक्सिया कि आपको जो है फियर है कि आप मोटे ना हो जाएं। स्टूल आर हार्ड स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट। रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है जी। ये सिम्टम्स हैं। मैनेजमेंट चेंजिंग द लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। रेगुलर बाउल मूवमेंट, ठीक है, रेगुलर बाउल हैबिट, BOWL, ठीक है जी। प्लेंटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल खा के, डाइटरी मॉडिफिकेशन करके और लैक्सेटिव लेके। अब चलते हैं लैक्सेटिव क्या होते हैं। लैक्सेटिव वर्ड जो है वो लैक्सेर लेटिन वर्ड है जो लैक्सेर टू लूजन, ठीक है, लैक्सेर से निकला है टू लूजन। लैक्सेटिव सब्सटेंस आर दैट लूजन द स्टूल एंड इंक्रीज द बाउल मूड, जो स्टूल को लूजन कर देते हैं। मतलब लूजन करना मतलब उसमें थोड़ा सा पानी कंटेंट डाल देंगे, जो बहुत ड्राई हो गया उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको जो है हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज द बाउल मूवमेंट, इंक्रीज पास्टेलिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। लैक्सेटिव और फूड कंपाउंड और मेडिकेशन हो सकती है। लैक्सेटिव ज़रूरी नहीं आपको खाने से ही मिलेंगे, मतलब जो सॉरी लैक्सेटिव ज़रूरी नहीं आपको दवाइयों से ही मिलेंगे, वो खाने से भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फूड कंपाउंड और मेडिकमेंट दैट मीन्स कंज्यूम, ठीक है, जिनको हम खाते हैं ताकि बाउल मूवमेंट इंक्रीज हो सके और स्टूल जो है वो लूजन हो सके, बॉडी से एक्सीट आउट हो सके। लैक्सेटिव एनी ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ द फीसिस, फीसिस की इवैक्यूएशन को बढ़ाने के लिए। इवैक्यूएशन का मतलब भी सेम वही है कि बॉडी से निकालने की। ड्रग विच प्रमोट डेफिकेशन, जो कि डेफिकेशन को प्रमोट करती है। पुश आउट द एक्सक्रीटा फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, एनस से जो है वो हमारी जो है वो जो एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटा मतलब जो पॉपी है या पॉटी है या फिकल मटेरियल, उसको निकालना है बॉडी से, ठीक है जी। डिफरेंस इन लैक्सेटिव और परगेटिव, लैक्सेटिव और परगेटिव में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो एक आम क्वेश्चन हो सकता है जिसको हम सोचते हैं कि सेम ही है, लेकिन नहीं। लैक्सेटिव को एपीरेंट्स भी बोलते हैं, परगेटिव को कैथरेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, CATHARTIC, ठीक है। माइल्ड एक्शन देता है, एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्टूल बट फॉर्म स्टूल, ठीक है, ये जो होता है स्टूल को सॉफ्ट स्टूल के फॉर्म में दे देता है, निकाल देता है, लेकिन माइल्ड एक्शन देता है। परगेटिव स्ट्रॉन्गर एक्शन देते हैं और रिजल्ट इन मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन, बहुत ज़्यादा फ्लूइड की फॉर्म में जो है हमारे इसको जो है वो निकालते हैं। यहाँ बोला है बट फॉर्म स्टूल, स्टूल का मतलब है कि एक मतलब ढेले में ही निकालेंगे, यहाँ पे जो बिल्कुल फ्लूइड, फ्लूइड ही हमारे पास इवैक्यूएशन होगी, बिल्कुल पतला, मतलब फ्लूइड की फॉर्म में हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा, जो भी एक्सक्रीटा है या जो भी फिकल मटेरियल है, ठीक है जी। हाँ जी। मैकेनिज्म ऑफ लैक्सेटिव, लिटिल अमाउंट ऑफ लैक्सेटिव इज ऑब्जॉर्ब करेंगे हम, इंक्रीजेज द बल्क ऑफ फीसिस, कॉलोनिक कंटेंट को बढ़ा देता है, फीसिस को बढ़ा देता है, हमारे पानी के कंटेंट को जो फिकल मटेरियल में बढ़ा देगा, और इंक्रीजेज द वाटर कंटेंट इन फीसिस और प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ द फीसिस, फीसिस के इवैक्यूएशन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी से। इवैक्यूएशन का मतलब होता है हमारी बॉडी से उसको निकालना बाहर। अच्छा, सीना, सीना हमारे पास एक ड्रग हमने पढ़ी थी, उसके बारे में एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि सीना जो है वो जब हमारे स्टमक में जाएगी, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, तो वो जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। लेकिन जैसे ही वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, कॉलोनिक एरिया में जाएगी, तो वो जो है वो एक्टिव हो जाएगी। देन जो है वो अपने एक्शन शो करके हमारे जो है स्टूल को बाहर जो है वो निकालती है, ठीक है। याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि सिना जो है वो इनएक्टिव में ही फॉर्म में रहेगी जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, लेकिन कॉलोनिक एरिया में जाके वो है जो वो है लार्ज सॉरी कॉलोनिक एरिया में जाके जो है वो एक्टिव फॉर्म में होकर जो अपना एक्शन जो है वो शो करेगी, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव के क्लास में बल्क फॉर्मिंग होते हैं जिसमें डाइटरी फाइबर ब्रान और इसबगोला आ जाता है। इसबगोला भी हमारे लैक्सेटिव है जो कि हमारे सिलेबस में भी है। स्टूल सॉफ्टनर लुब्रिकेंट लैक्सेटिव आ जाते हैं, ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटिव, लुब्रिकेंट लैक्सेटिव, लिक्विड पैराफिन एंड ड्यूकेस्टेस, ठीक है।
स्टिमुलेंट परगेटिव आते हैं कैस्टर ऑयल, सीना, कैस्करा ऑयल, ठीक है, बिसाकोडाइल DYL, सोडियम पिकोसल्फेट। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव लैक्टुलोज, मिल्क और मैग्नीशिया। तो इनको आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन होती हैं लैक्सेटिव की, ठीक है जी। तो हमारे जो सिलेबस में है वो एक सीना है, एक इसबगुला है, एक एलोय है और एक कैस्टर ऑयल है। हमने सीना और एलोय को पढ़ लिया है, इसबगुला और कैस्टर ऑयल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जल्दी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इनको ट्रिक के साथ पढ़ना है, तो स्टे ट्यून विद मी। और जल्दी ही जो वो ट्रिक भी लाएंगे, तो धीरे धीरे ही सब होगा, ठीक है जी। तो यूजेज ऑफ लैक्सेटिव, लैक्सेटिव का यूज़ किस लिए होता है? टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन एंड डायस्चिया। डायस्चिया वो कंडीशन होती है जिसमें जो है रीअरेंजमेंट ऑफ द डेफिकेशन, मतलब इन्फ्लामेशन, डी डायस्चिया हो जाती है कि मतलब इरेगुलर हमारे जो है वो डेफिकेशन होना, अच्छे से बॉडी से जो है वो स्टूल नहीं निकलना, ठीक है, पास आउट होना। तो डायस्चिया जो है कंडीशन दो कारणों से हो सकती है। एक तो हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स होते हैं, मतलब जिसमें जो होता है हमारी इन्फ्लामेशन, जिसको हम इन्फ्लामेशन और स्वेलन हो जाते हैं हमारे रेक्टम की वेन्स में या एनएस में, और जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होता है या ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, ठीक है। या डायस्चिया किसके कारण हो सकता है डायस्चिया? ये हो सकता है हमारे जो है वो डिहाइड्रेशन, फिक्कल मटेरियल में जो है वो बिल्कुल ही जो है वो पानी की कमी हो जाती है, और वो मैटर जो हमारे रेक्टम में जो है वो इकट्ठा हो जाता है, स्लग बना देता है, तो उससे हमें पेन होती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो लैक्सेटिव होते हैं। टू अवॉइड अनड्यू स्ट्रेनिंग एट द डेफिकेशन इन केस ऑफ हार्निया एंड हेमोरॉइड्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब स्ट्रेनिंग को कम करने के लिए डेफिकेशन करते समय, ठीक है, जब भी हम स्टूल को अपनी बॉडी से निकालते हैं तो हमें स्ट्रेनिंग होती है, खिंचाव होता है। तो इस खिंचाव को कम करने, जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमें खिंचाव पड़ता है जब भी हम फिकल मटेरियल को बाहर निकालते हैं, तो उस खिंचाव को कम करने के लिए हर्निया के केस में, हेमोरॉइड्स के केस में और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के केस में कॉन्स्टिपेशन लिए जाते हैं। बेड रिडन पेशेंट के केस में कॉन्स्टिपेशन दिए जाते हैं। बेड रिडन का मतलब होता है जो कि पेशेंट बंदा जो है वो बिस्तर पे पड़ गया है, मतलब उठ नहीं सकता है। तो क्या होता है कि उसको पेन हो रही है कॉन्स्टिपेशन के दौरान, तो उसको जो है वो पहले जो है वो एनीमा दिया जाता है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है कॉन्स्टिपेशन, उसको एनीमा दे के जो है उसको पूरे जो कंटेंट होता है फिकल मटेरियल जो जम गया होता है उसको निकालते हैं, स्लग को। उसके बाद लैक्सेटिव स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बेड रिडन मतलब बिस्तर पे पड़े हुए पेशेंट। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी ऑफ एनोरेक्टल डिजीज़, एनोरेक्टल डिजीज़ के सर्जरी से पहले और बाद में जो है लैक्सेटिव दे देते हैं। एनोरेक्टल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है? जो कि इफेक्ट करती है हमारे एनस और रेक्टम पार्ट को, ठीक है जी। एनस और रेक्टम पार्ट को जो है वो इफेक्ट करती है एनोरेक्टल डिजीज़। एक ऐसी इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाता है कि इसमें एक टीयर से एनल फिशर आ जाता है हमारे पास, FISSURE, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक टीयर सा फॉर्म हो जाता है, मतलब छोटा सा बिंदु की तरह फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि जैसे आप बैठोगे तो उससे जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जो कि लाइनिंग ऑफ एनस के ऊपर शुरू होता है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।